नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दमोह की करेंगे, जहां पर गंगा जमुना स्कूल में हिजाब मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अल्लामा इकबाल का गीत लब पे आती है दुआ गाते दिखे हैं छात्राएं। स्कूल में अल्लामा इकबाल का गीत लब पे आती है दुआ गाया जाता था। 15 अगस्त के समारोह का ये वीडियो बताया जा रहा है। गीत गाने के दौरान हिजाब में नजर आई हैं छात्राएं। वीडियो में हिजाब में छात्राएं नजर आ रही हैं। स्कूल के पोस्टर से पूरे मामले का खुलासा हुआ था। हिंदू छात्राओं को भी हिजाब पहनाया गया था। खुलासे के बाद स्कूल की मान्यता भी रद्द हो चुकी है। सीएम शिवराज ने स्कूल पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। स्कूल के कई टीचर्स के धर्मांतरण का भी खुलासा हो चुका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें छात्राएं गीत गाती हुई नजर आ रही हैं। लब पे दुआ गीत गा रही हैं। आखिर ये वीडियो कब का बताया जा रहा है और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? ऋतु, मैं आपको बता दूं कि गंगा जमुना स्कूल का मामला एक छोटे से पोस्टर से शुरू हुआ और यह विवाद लगातार अब गहराता जा रहा है। इस मामले पर कुछ वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं जो गंगा जमुना स्कूल के यूट्यूब हैंडल पर पड़े हुए थे। वह वीडियो न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव है और न्यूज 18 को वह वीडियो मिले हैं। और इस मामले पर यह है कि जो गीत हमने अभी दर्शकों को सुनाया वह लगातार गीत यहां पर गाया जाता था। हालांकि यह एक राष्ट्रीय पर्व का वीडियो है। बैकड्रॉप पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पर्व का एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर उस स्कूल का नाम भी है और यह बच्चियां हिजाब में यह गीत गा रही हैं। इसके अलावा दो और वीडियो जो हमने आपको भेजे हैं वो है उन वीडियो में भी जब एंकर स्टार्ट करता है तो वह नाम लेता है और उसके बाद जब बच्चियां स्टार्ट करती है जो हिजाब में है, जो गीत वो गा रही हैं, उसमें कुछ उर्दू या अरबी में कुछ बोला जाता है। अमूमन लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम इस तरह से स्टार्ट करते हैं। अन्य स्कूलों में इसी तरह से इस चीज को स्टार्ट किया जाता है उन गीतों को लेकर के, लेकिन यहां पर किसी अरबी या उर्दू को लेकर के, उस वाक्य को लेकर के यहां पर स्टार्ट की बात सामने आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हिंदू बेटियों के हिजाब पहनने का मामला सामने आया था। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एंकर नाम बोलती है तो उसमें हिंदू बेटियों के नाम भी सामने आ रहे हैं और फिर वो बेटियां जो मंच पर परफॉर्म कर रही हैं गंगा जमुना स्कूल में, वह बेटियां हिजाब में नजर आ रही हैं। मतलब साफ है कि हिंदू बेटियों को भी यहां पर हिजाब पहनाया जाता था, पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। ऋतु जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। नाम बदलकर पहले युवतियों से जान पहचान, फिर दोस्ती और धीरे धीरे प्यार का ढोंग रचाना। बात आगे बढ़ी तो फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव और युवती के इनकार करने पर प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग की धमकी। लव जिहाद के इस प्रकार के मामले पिछले कुछ दिनों में
तेजी से बढ़े हैं। मिनी मुंबई कही जाने वाली इंदौर में ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते एक हफ्ते में ये चौथा मामला है। तो कोकगंज थाना क्षेत्र के एक मॉल में काम करने वाली युवती ने कुछ ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई, जिसमें एक मुस्लिम युवक लाला उर्फ अरबाज ने अपना नाम छुपाकर युवती से दोस्ती की थी। सतना में धर्मांतरण का मामला ये सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बजरंग दल की शिकायत पर 3 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों पर हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप है कि 3 लोग प्रार्थना सभा के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन भी कराते हैं। तीनों के पास से पुलिस ने कुछ किताबें और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। रोशन नाम का पास्टर और एक माया राम नाम का 2 लोग आसपास के हिंदुओं को पिछले 6 महीने से बुला के धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी के लिए आज यहाँ थाना पे आए हैं अपन। और जब जांच करने पुलिस गई तो ये भी पता चला कि ये अभी बीते 1 महीना पहले रोशन पास्टर की पत्नी और एक भगवान दी है उसकी पत्नी, ये दोनों लोग 6 लड़कियों को बाहर भेज दी। बड़वानी जिले का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 2 व्यक्ति यहाँ ग्राम मुटवा में आकर के जो है भोले वाले लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, उन्हें ईसाई धर्म की प्रार्थना करवा रहे हैं। तो उक्त मामले का संज्ञान लेकर के तत्काल में थाना प्रभारी को निर्देश। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब फिर से ये नया मामला सामने आया है जिसमें धर्मांतरण कराने के आरोप लग रहे हैं और इसमें महिला भी शामिल बताई जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो सतना का आदिवासी बाहुल एरिया है, वहां पे शिक्षा की कमी है, साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है और इसी का लालच देके धर्मांतरण का खेल लंबे समय से चल रहा था। ये जो मामला है ये मझगमा थाने का मुटवा गांव का है, जहां पिछले 6 महीने से एक घर को ये मिशनरियों ने कब्जा करके रखा था। बाला फुलसुला पर उसके मालिक को अपने पक्ष में रखा था और वहां से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। धर्म समाए आयोजित की जा रही थी बंद कमरे में और लोगों को रोजगार, पैसा और स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का हवाला देकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल किया जा रहा था, जिसकी शिकायत जो हिंदू संगठन है उन्होंने पुलिस से की थी और पुलिस ने जांच करके छापामार कार्रवाई की और एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसको न्यायालय में पेश किया गया है और न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया है। जी, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। नाम बदलकर पहले युवतियों से जान पहचान, फिर दोस्ती और धीरे धीरे प्यार का ढोंग रचना। बात आगे बढ़ी तो फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव और युवती के इनकार करने पर प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग की धमकी। लव जिहाद के इस प्रकार के मामले पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़े हैं। मिनी मुंबई कही जाने वाले इंदौर में यहां पर कोई ये पहला मामला नहीं है। बीते एक हफ्ते में ये चौथा मामला है। तो कोकगंज थाना क्षेत्र के एक मॉल में काम करने वाली युवती ने कुछ ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई, जिसमें एक मुस्लिम युवक लाला उर्फ अरबाज ने अपना नाम छिपाकर युवती से दोस्ती की। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। रिपोर्ट हुई थी जिस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फरियादी द्वारा बताया गया कि लाला उर्फ अरबाज नाम का व्यक्ति है जो पहले उसके साथ जहां ये खरीदारी करने गई थी वहां पर मिला था और पहले इसने दोस्ती की। उसके बाद फिर इसको धमकाया, डराया धमकाया और ये बात भी छिपाई कि वो मुस्लिम धर्म का है और उसको दोस्ती की और दोस्ती करने के। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, लव जिहाद के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और साथ में ये भी कहेंगे इजाफा तो हो रहा है, जागरूकता भी कहीं ना कहीं युवतियों में आती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए जागरूकता ही आ रही है। यही वजह है कि लगातार ये मामले सामने भी आ रहे हैं और जो आरोपी युवक हैं उन पर FIR भी दर्ज हो रही है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है।
ये जो मामला है ये इंदौर का जो जंजीरवाला चौराहा है उस पर एक अपोलो टावर है, वहाँ पर एक कपड़े की दुकान में 23 साल की युवती काम करती थी, सेल्स गर्ल थी, और वहीं पर कपड़ा लेने हरिजन कॉलोनी का अरबाज खान आया और उसने अपना नाम लाला बताया और उसके बाद इसकी दोस्ती हुई और उसने अपने आप को हिंदू बताया और इन दोनों ने एक दूसरे के नंबर शेयर कर लिए। उसके बाद ये लोग मिलने लगे। एक दिन अरबाज खान ने कहा कि आपको हम अपने घर वालों से मिलवाते हैं। इस लड़की को अपने घर पर ले गया और वहाँ पर उसके घर पर कोई नहीं था, उसके साथ इसने रेप किया और कहने लगा कि मैं तेरे साथ निकाह करूँगा। तब लड़की को पता लगा कि ये मुस्लिम लड़का है। इसके बाद इसने बात करना बंद कर दी और लेकिन ये बात करने के लिए लड़का लगातार दबाव बनाता रहा। अभी 2 जून को ये लड़की अपने घर से चप्पल लेने के लिए निकली थी। इसी दौरान ये अरबाज इसको रास्ते में मिल गया और इसने रिक्शे में जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के बैठा लिया और अपने घर पर फिर ले गया और वहाँ जाकर मारपीट की और इसके साथ फिर रेप किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। उसके बाद लड़की ने तुकोगंज थाने में जाकर अरबाज के खिलाफ शिकायत की और ये पूरा मामला सामने आया। तो ये 2019 से 2023 4 साल से ये मामला चल रहा था और अब जाकर इस मामले में शिकायत हुई और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और कल शाम को ही पुलिस ने अरबाज खान को गिरफ्तार भी कर लिया है। जबलपुर आतंकी मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये जानकारी सामने आई है कि हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने की योजना थी। पकड़े गए लोगों के हार्ड डिस्क और मोबाइल से यह खुलासा हुआ है। यही नहीं, पकड़े गए लोगों के तार कुख्यात आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हुए थे। कई तरह से दस्तावेज मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। 27 मई को NIA ने जबलपुर के 13 जगहों पर छापेमारी की थी और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना की प्लानिंग पर काम कर रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अभ्युदय भारतम कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने अपना विचार रखा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र बन गया है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद भारत के उदय का विजन रखा। स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से विचार बदलने का काम हुआ और आगे कहा कि पिछले 9 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है और तेजी से बदलाव हो रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत से रावण घूम रहे हैं जो अपना भेष, हुलिया, नाम, पहचान बदलकर घूम रहे हैं। बेटों से भी कहूंगा संभल कर रहें, न जाने किस मोड़ पर सूरपंखा मिल जाए। घटनाएं हो रही हैं, बेटियों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि रावण जब सीता हरण के लिए आया था तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, साधु के वेश में आया था और बस ये कह रहा था माता सीता से कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाओ। बस जैसे ही एक बार बाहर आई तब उसने अपना असली रूप दिखाया था। तो ऐसे बहुत से रावण घूम रहे हैं, भेष बदल के, पहचान बदल के, हुलिया बदल के, नाम बदल के, उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपनी बेटियों से कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर के सुधांशु त्रिवेदी ने भी बड़ा बयान दिया कि बेटियां संभल कर रहे हैं, रावण अलग अलग भेष बदल कर आ रहे हैं और बरगला रहे हैं बेटियों को। बिल्कुल ऋतु, आपने सही बात कही। अभी आपने इंदौर का जिक्र भी किया था कि इंदौर में भी लव जिहाद का मामला एक सामने आया है और वैसे ही एक मामला भोपाल में सामने आया है, जहां पर एक युवती का 30 मई को विवाह होना था, मगर यूसुफ नाम का लड़का उसे बरगला के ले गया और उसका निकाह करवा दिया गया है। हालांकि जो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं वो बात भी सही कह रहे हैं कि लोग प्यार को छुपाकर ही अंजाम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, प्यार में नाम बदलकर और भेष बदलकर लोग जो है युवतियों को, हिंदू युवतियों को बरगला रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि लव जिहाद के मामले इसी तरह से बढ़ाए जा रहे हैं कि एक सोची समझी जो साजिश के तहत जो है लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें पहले
पहले अपना नाम और धर्म छुपाया जाता है, उसके बाद उनके साथ गलत काम किया जाता है, या तो उन्हें आधी मंजिल पर छोड़कर भाग जाते हैं या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह उन्होंने समाज के लोगों को जागृत किया। उन्होंने कहा है कि लोगों को समझना होगा, महिलाओं को और बेटियों को समझना होगा कि किस मोड़ पर रावण मिल जाए, और लड़कों को भी उन्होंने हिदायत दी कि वो भी जो है शूर्पणखा जैसी जो है युक्तियों से बच के रहे, ताकि किसी तरह से किसी झांसे में ना आए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। निजी अस्पतालों की लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। 2 निजी अस्पतालों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने दोनों अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। भिलाई का साईं ज्योति अस्पताल, दुर्ग का साईं ज्योति केंद्र शामिल है। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन पाए जाने वालों पर कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में कई खामियां सामने आई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कार्रवाई की गई अस्पतालों पर, आखिर क्या ज्यादा जानकारी है, किस तरह की खामियां पाई गई थी जो इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है कलेक्टर को? निश्चित रूप से कई खामियां पाई गई थी, इसी वजह से दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को ये कार्रवाई करनी पड़ी है। दोनों अस्पतालों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये पाया गया था कि जो नर्सिंग होम का जो नियम बनाया गया है उसका सीधा तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। चाहे मरीजों को दी जाने वाली सुविधा की बात किया जाए, चाहे वहां पर उपलब्ध सुविधाओं की बात किया जाए, कई खामियां पाई गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों अस्पतालों में जो है लाइसेंस जो है वो खत्म हो गया था, वर्ष 2020 में ही खत्म हो गया था, उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। और उसी के खत्म होने के बावजूद भी जो अस्पतालों का संचालन किया जा रहा था, यही वजह थी। एक गंभीर जो लापरवाही इसमें देखने के लिए मिली थी। इसकी पूरी रिपोर्ट दुर्ग कलेक्टर को सौंपी गई थी। उसके बाद में दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने एक कड़ा निर्णय लेते हुए दोनों ही अस्पतालों को बंद करने का आदेश दिया है और साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बताना चाहूंगा कि दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने करीब 15 दिन पहले भी इसी तरह की 2 अस्पतालों में कार्रवाई की थी। तो इस तरह से लगातार जो है दुर्ग कलेक्टर के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो मरीजों को जो सुविधाएं मिलने चाहिए, जो उनका हक है वो मिले, और एक उनको सुविधा के साथ साथ में जो है उनका इलाज भी बेहतर हो, इस दिशा में कार्य हो सके। तो निस्संदेह एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अनाथालय में बच्चे की पिटाई मामले में आरोपी कोऑर्डिनेटर सीमा द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। शिकायतों की जांच में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई, तो वहीं दत्तक एजेंसी को भी सस्पेंड कर दिया गया। अनाथालय में बच्चे की बेदर्दी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को लेकर प्रशासन एक्शन में है। उधर इस मामले में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लिया। जज ने घटना पर तुरंत कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोरबा में 5 साल पहले लापता हुई एक लोकल न्यूज चैनल की एंकर की जांच जारी है। पुलिस 6 दिनों से लड़की की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अब पुलिस दफन किए गए शव को वैज्ञानिक तरीके से ढूंढने का प्रयास कर रही है। इस बार स्कैनिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। जहां शव दफनाया गया वहां 4 लेन सड़क बन गया है। एक नाले के पास शव दफन होने के संकेत मिलने पर पुलिस ने जेसीबी से खुदाई का काम शुरू किया है। जगदलपुर के नगरनार प्लांट के भूविस्थापित बेटियों को जल्द नौकरी मिलेगी। जगदलपुर पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि फैसला बेटियों के पक्ष में आएगा। महिला आयोग ने इस मामले में बेटियों के पक्ष में फैसला दिया है, तो वहीं इस मामले को लेकर एनएमडीसी प्रबंधन ने हाईकोर्ट का सहारा लिया है। गरियाबंद से बड़ी खबर है। एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव का निधन हुआ है। लाइलाज बीमारी प्रोजेरिया से ग्रसित था। शैलेंद्र सीएम भूपेश बघेल ने एक दिन का कलेक्टर बनाया था। कलेक्टर बनाकर शैलेंद्र का सपना पूरा किया था। चुरा के ग्राम मेटकी डबरी का निवासी है शैलेंद्र। देर रात तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है। परिवार के साथ गांव में शोक की लहर है। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज के बुलेटिन में इतना है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पर्यावरण पर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम, सीएम शिवराज हुए शामिल। यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम में दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, 2.5 लाख कर्मचारियों का सितंबर में होगा प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश में चुनाव गाइडलाइन के दायरे में आने वाले अधिकारियों के होंगे